आइसक्रीम खाने के लिए प्रभ जिद करके रोने लग गई। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के। ये देखना क्या कर रही है हरकतें, देख लो, ये लो, इतनी जिद। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज आपको पता है कि मैं ससुराल में आया हुआ हूँ और मैं जल्दी से यहाँ से जाने भी वाला हूँ। और आप जब ये ब्लॉग देख रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सा दिन चल रहा है और कौन सी तारीख है। और जब मैं वापस आपको मिलूंगा 11 नवंबर से आप बिल्कुल लाइव, जो भी 10 नवंबर से आप 10 या 11 से आप लाइव देखोगे सभी व्लॉग्स जो ऑन द स्पॉट होंगे। बाकी आप प्रभ के व्लॉग एंजॉय कर ही रहोगे, वो बिल्कुल लाइव है। और अभी प्रभ, मैं, सासू माँ जी और नन्नू सभी जा रहे हैं आउटिंग के लिए। क्योंकि ना जब मैंने व्रत रखे थे माता रानी जी के, और उस समय ना मुझे बहुत, माता रानी की फोटो पीछे हुई, जय माता दी। और उस समय ना मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हुई। आर के ढाबा, यहाँ पे एक आर के ढाबा है, उसकी दाल मखनी और रोटी की सासू माँ जी को भी बहुत पसंद है। वहां हम अक्सर जाया करते हैं, जब भी मैं ससुराल में आता हूँ वहां आउटिंग हम करते ही करते हैं। तो उसकी बड़ी, मेरे को अचानक मैंने प्रभ को बोला, प्रभ मेरे को पता नहीं वहां की दाल मखनी और रोटी की याद पता नहीं क्यों आ रही है। उसका एक रीजन ये था कि एक बार हम किसी कामकाज के लिए गए थे और हम हॉस्पिटल गए थे और 3 साढ़े 3 बज गए थे दोपहर के, और हमने कुछ खाया नहीं था। और इतनी लेट जब गए थे तो भूख बहुत लगी हुई थी। तो शायद भूख से वो कनेक्टिविटी होगी कि मैं उस दिन भूखा था, तो मेरे को वहां का खाना बहुत स्वाद लगा था। और फिर मैं उस समय भूखा था, तो मेरे को शायद वो कहानी याद आ गई उस समय की। और फिर मैंने कहा कि नहीं, अब जाने से पहले मैं एक बार आर के ढाबा वहां पे जाऊंगा और खाऊंगा। और कोई इनकी वो प्रमोशन नहीं मैं कर रहा हूँ, मगर जो जेन्युइन चीज़ है वो जेन्युइन चीज़ है। जलंधर वाले जानते होंगे, इनका फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। और हमारा नन्नू यहाँ पे तैयार होके खड़ा है मेरे साथ। कैसे हो नन्नू जी? कैसे हो? मेरे को मिस करते हो? हैं? आगे मिस करेगा? झूठे झूठे झूठे। और अभी मैं जल्दी से तैयार होता हूँ, पर मेरी जो टी शर्ट है उसको प्रेस कर रही है। और मौसम बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आसपास खेत है तो ठंडा ही है बहुत ज्यादा। वैसे मैंने पहन रखा है मगर ठंड लग रही है मेरे को बहुत। देखो अपने मायके में आके हमारा टी शर्ट को प्रेस किया जा रहा है रे। कैसे हो? बढ़िया है। खुश हो? मायके में आके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये नोबिता को भी बहुत बढ़िया लग रहा है। नोबिता तो बस ऐसे रंगढीर पहरा रहता है, कहीं भी सबका फेवरेट है ये। जिंदगी हो नोबिता जैसी। तो घूर कैसे रह देना, मेरे को तंग कर रहा है। अच्छे से करो प्रेस। पर ऐसा हम भी ले लें एक पतले वाला, जो पतले वाला मिलता है। हाँ। प्रेस करने वाला। अब तो स्पेस है, अब रख सकते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता वैसे, ये बड़ा वाला स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर रखेंगे कहाँ, इतना चौड़ा तो स्पेस नहीं है। फोल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा, फोल्ड भी हो जाता है ये? हाँ। चलो हम लेंगे अब जब पटियाला जाएंगे ना। तो बहुत 2-3 चीजें मैंने सोच रखी हैं। इधर हमारी सासू माँ जी तैयार हो रही हैं। अरे हे, क्या बात है सासू माँ जी। ये आपकी बिंदियों का पत्ता है? क्या बात है, ये भी आपने किफायती लिया होगा। मेरी सासू माँ जी की एक बात बड़ी अच्छी है, हर चीज बड़ी किफायती लेते हैं ये। बड़ा अच्छा सोच समझ के 10,000 जगह पे जाके 10,000 जगह पे जाके नहीं, सर्वे करके। हाँ, सर्वे करके हाँ, पता कर रखा। पहले ये मैं- मम्मियों को होता है, मम्मियाँ कर लेती हैं। नहीं कर लेते। पता क्या, ये सर्वे करना मुझे किसी ने सिखाया। मेरे जो जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना, जब मैंने मकान बनाना था, तो मुझे उन्होंने ना बार बार भेजना, वो उस दुकान पे जाओ, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे ईंटों का रेट पता करके आ, सीमेंट का पता करके आ। फिर मैंने कहना पाजी वहाँ पे ये रेट है, उन्होंने कापी पे उतार लेना, आप कहना वो दुकान है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पता करके। मुझे ना 1-2 महीने इतना घुमाया ना उन्होंने। फिर मुझे थोड़ी सी यानी नॉलेज हो गई कि हाँ 4 जगह हम पता करके रेट का तो फिर चीज लेनी चाहिए। एक जगह सस्ती मिल ही जाएगी। हाँ, नहीं रेट का फर्क होता है सब दुकानों में। फर्क होता है, एक ही चीज का अलग अलग दुकानों में अलग मेरे फर्क होता सामने है। की बात है, जब शादी के टाइम पे बाहर हमने ये व्हाइट वॉश करवाना था ना, पुट्टी करवानी थी, तो पहले हमने एक बंदा बुलाया, उसने मांगा 60,000, है ना। उसने मांगा 60,000। फिर उसके बाद हमने दूसरा बंदा बुलाया, उसने मांगा 55,000। ठीक है। फिर हमने तीसरा बंदा बुलाया, उसने यहाँ हमारे घर के सामने किसी और के भी शादी थी, तो उसके वहाँ व्हाइट वॉश किया था, तो वो कह रहे थे कि अच्छा काम किया है, तो हमने उसे बुलाया, उसने देखा, उसने कहा 45,000। और अगर हम पहले कोई 60,000 में ही हाँ कर देते तो हमें तो कितना लॉस था ना। फिर ये टेक्निक आप मेरे साथ क्यों नहीं यूज करवाती हो? आप चिढ़ जाते हो जब हम जारा के कपड़े ढूंढ रहे थे। ये बात मैंने नोटिस की है, आज जब कहीं पर भी जाओ ना, एक जगह बस वो एक सूट खुलवा लिया, ये ले लो, ठीक है चलो, ज्यादा नहीं खुलवाने, है ना। अक्सर बंदे को रेट, अब देखो
सबको अपनी अपनी बचत करनी चाहिए। हमने 10 जगह घूमेंगे, हमें कोई चीज पसंद आएगी, हम रेट बनाएंगे फिर ही लेंगे ना। अभी मम्मी ने करवा चौथ का सूट लिया है, वो कितने का, 2000 का। हाँ 2000 का रेट था, मम्मी 1600 में लेके आई है। और इस सीजन में जिसमें कोई कम नहीं करता प्राइस, ओवर प्राइस होती हैं चीजें, उसमें भी मम्मी 400 कम करके लाई है। वाह मम्मी, तुम तो हैवी ड्राइवर हो। वो भी कैंट में तो वैसे ही कैंट में पता कितना सामान महंगा है। बहुत महंगी कैंट मार्केट में ना, बार्गेनिंग बहुत कम होती है। बार्गेनिंग नहीं होती। सुन रहा है नन्नू, क्या सीख रहा है? सीख रहा है कुछ बार्गेनिंग करना। तभी तो मैं बेड के रेट सुन के, हर चीज के रेट सुन के मेरे को ऐसे हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने बहुत कम रेट में चीज ली हुई है। जैसे मैंने ऊपर बेड जो लगे हुए हैं 7,500 बोला था, तब हमने बार्गेनिंग काफी की उससे, और फिर हम 6,500 में लेके आए। और वही बेड अब लेने जाओ तो मिलेंगे नहीं तुम्हें। नहीं मिल रहे हमने, हमें वो ऐसा बेड मिल रहा था 15,000 का। हाँ, जो आपका ऊपर वाला 15,000 का, इतना महंगा वो बेड मिल रहा था। तो अभी ये वाला बेड तो हमारा बहुत ही महंगा है। तो और जब ये हम सोफे लेने गए थे तब की बात है, तब उसने हमें सोफे सिर्फ 16,000 के बोले थे, और हमने विद टेबल वो तब लिए थे 16,000 के। फिर ये आपकी इसके लिए परब में क्यों नहीं आई, मेरे को ये बताओ। मैं आपको इसकी हरकतें बताता हूँ। वहां जाके जब इसमें बार्गेनिंग करनी थी ना, मैंने परब को बता भी रहा था, मेरे को ना मासूम सा बच्चा लगता है जो कहता कर लो, और वो सामने वाला सुनता नहीं है। जैसे नोबिता नहीं करता, बेड के ऊपर चढ़ा लो बेड के, वैसे ना ये पता क्या कहेगी, देख लो लगा दो, वो कहेगा नहीं जी नहीं लगेगा, देख लो लगा लो, नहीं लगेगा। तो मैं कहता यार, फिर मेरे को तेरा साथ में ले यार, पूरे पैसे ले ले, तो मेरे को छोड़ यहाँ से। मधु कर लेती बार्गेनिंग, वो चिल्ला भी लेती है। हम तो अभी कम बोलते हैं, वो चिल्ला भी लेती है। उनकी आवाज ही थोड़ी ऐसे ना बॉसी है। मगर प्रभ में ये स्किल है। पंछी है, भोला पंछी। सच में मेरे को ऐसा लगता है ऐसे। मैं प्रभ को बोल रहा, कौन सी चीज के लिए बोल रहा था मैं याद नहीं मेरे को क्या। कुछ हम कम करवा रहे थे, प्रभ लगी हुई थी कि इतने का लगा दो, वो कह रहा था नहीं जी नहीं। 12 के कहते बेचारी सी, मुझे तो तरस ही आता है। जीरो बार्गेनिंग स्किल है प्रभ की। कोई नहीं, अभी उम्र थोड़ी है ना, जब साडी उम्र से जाऊंगी फिर होली होली आ जाएगा ऐसे भी बार्गेनिंग करनी। चलो जी, अब चलते हैं जी, मैं कपड़े पहनता हूँ, तैयार होते हैं। तो दोस्तों मैंने कपड़े पहन लिए हैं, ये देख लीजिए। कितना स्लिम ट्रिम लग रहा हूँ मैं, ये सही नहीं लग रहा? जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, न जानू मैं न जाने वो। ओहो, बेबी बम। बेबी बम नहीं है ये, फूड बेबी है। फूड बेबी है अभी। और यहाँ पे ये नोबिता का खाना तैयार हो रहा है, और प्रभ ने ये ड्रेस पहनी है बाहर जाने के लिए, और नोबिता यहाँ पे बैठा इंतजार कर रहा है फूड का। इससे पहले नोबिता को खाना खिलाया जा रहा है, लिल्ले पिप्पे करे जा रहे हैं, ये खाना खा ले। अब की यहाँ पे जुतियों की कलेक्शन देखो, यहाँ पे भी सेम वही पड़ा, ये देखो इन लो, इतनी जुतियां पड़ी हैं। और कौन सी जुतियां लेके आनी थी, अभी नीचे भी पड़ी हैं सैंडले, ये लो, ये शूज ऊपर भी हैं वो सर्दियों में वो लो, ये वाली पहन लो, दूसरी पहन लो। नहीं, ये नहीं अच्छी लग रही। ये बैक साइड रखा हुआ है। तो बिना खाए डकार आने लगा बड़ी। इधर इतना खिला रहा है इसलिए बड़ा है, सासू माँ जी सूट सिल रहे हैं, ये देखो इस पे रख के यहाँ पे बैठ के आराम से सूट सिलते हैं, तो इनका काम चल रहा है अभी थोड़ा सा, ये है ना। और बेबे ने ये पहना है आज, देखो ब्लैक सूट, ब्लैक जुत्ती। कितनी बार देख चुके हैं। काला सपर है, देखो कितना खुला हो गया, मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। कमजोर नहीं, पतली बोलते हैं इसको। पतले हो गए। नहीं मैं कमजोर हूँ। व्रत रखे, आपने भी 9 व्रत रखे थे ना। हाँ। तो ये देखिए, मैंने ये वाली जूती पहनी जो पाकिस्तान से ली थी। चलो चलिए फिर। चलो चलिए और मत करना, बहुत ज्यादा है। मैं ताला लगा के नोबिता को घर में छोड़ के हम जा रहे हैं आउटिंग के लिए, टा। और हम चाबी दे के जाते हैं रिशु की मम्मी जी को, क्योंकि वो नोबिता का ख्याल रखते हैं पीछे से। ये देखो शॉल पहन के, आय हाय, अलग ही नूर आया हुआ है मायके में आके।
तो ये है डिनर टाइम। ये देखिए दाल मखनी हमने ऑर्डर कर दिया है, सलाद ऑर्डर कर दिया है और बटर रोटी, बटर एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि प्रभ ने आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं। और वो देखिए हमारा नन्नू क्या कर रहा है, नींबू खा रहा है। ये देख लो नींबू खट्टा तू खाने लगा हुआ है। देखो यहाँ पे हम दाल मखनी और रोटी खा रहे हैं, प्रभ यहाँ भी परोठे खा रही है। एक ना मधु दीदी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहाँ का पान जरूर खाना, तो हमने ये पान ऑर्डर कर दिया है। इन्होंने पहले खाया होगा यहाँ पे। मम्मी का पान खाने का तरीका तो देखना जरा आप। मम्मी का खा रहे हैं ना, देखना। मेरे को ना वैसे पसंद है पान, साल में 1-2 खा ही लेता हूँ। इधर थोड़ी खाई थी। पूरा खाओ, मेरा यही तरीका है। या पूरा खाओ, एक साइड में रखो, गजरा ला दो, फिर बैठो यहाँ सोए हुए। टेस्ट किया जाए। गजरा मोहब्बत वाला, तेरे मुंह जितना पान है। इधर खाईदा। नन्नू तो पूरा प्रोफेशनल है पान खाने में। वो दिखा रहे हैं खा के कितना खाओ। अच्छा वाला माहौल चल रहा था, पूरा मज़े कर रहे थे हम सभी। और इसी में बीच में ना प्रभ ने ऑर्डर कर दिया ओरियो आइसक्रीम, है ना। और मैंने एक रील देखी थी कि ओरियो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो मैंने कहा कि नहीं वो मत खाओ आप, रहने दो, गलत है वो, अच्छा नहीं है। मगर प्रभ नहीं, मैंने खानी है, उसमें से एक ही बिस्किट का क्रश होगा, ये होगा, ऐसे करने लगे। तो फिर मैंने कहा चलो ऑर्डर कर दी मैंने, मगर ये रोने लग गए भी, आपने मेरे को मना की, ये किया वो किया, बच्चों की तरह। मैंने पहली बार प्रभ को इस तरह रोते हुए देखा, कभी भी ऐसे खाने के लिए तो रोती नहीं है। मैंने ऑर्डर कर दिया प्रभ के लिए भी और नन्नू के लिए भी, है ना। और पान तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर रखे थे, वो हमने खा लिए, इनके पान अभी भी पड़े हैं। मगर प्रभ रोने लग गई भाई। अब मैं क्या करूं, मेरे को समझना है भी ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे रोने लग गई है। और नन्नू जाके अब चुप करा रहा है, ये देखो। कोई ना खा लो, कोई ना। ज़्यादा नहीं खाने रोना अपना नन्नू ने। मैं ना इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं था बिल्कुल भी, और मेरे को पता नहीं है ये कितना कुछ हो सकता है। बच्ची भी देख के डर रही है प्रभ को रोते हुए। और प्रभ ने आज तक ऐसा खाने पीने के लिए तो कभी जिद नहीं किया, ऐसे रोए भी नहीं है। पता नहीं क्या, मतलब कि शायद ये होता होगा। और हंसी भी जा रही है, रोई भी जा रही है। टाइम देखिए कितना हो ये रो रही है या ये हंस रही है? ये इनू देख के हंस रही है। मिल गई है ता हंस रही है। मूड स्विंग हो रहे दो। है ना, पहला इनू नहीं खाने देती ना रोंदी जी, हम देखती तो ता हंस रही है। बिस्किट भी नहीं आ, वो भी क्रश है, बस ये थोड़ा वो फ्लेवर होता डाल। देखो कितना ओरियो है, बहुत ज़्यादा ओरियो है इसमें। मजाक कर रहा हूँ, खा लो खा लो खा लो। दोनों के डिम्पल पड़ रहे हैं, देखो। एक ही मिनट में मान गई, कह रहा है। अरे ये बेबे के पान खाने की देखो। ये अब ये कौन खाएगा, रो धो तो लिया आपने। खाओ। पीछे से ये लड़का भागता हुआ आया फोटो खिंचवाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कोई भी आके पहचानता है, फोटो खिंचवाता है। नोबिता नोबिता, हमारा नोबिता अकेला था, अकेला था। क्या कर रहा था बच्चा घर में, क्या कर रहा था। उतार दे सुस्ती मेरे ऊपर। लो जी, प्रभ घर में आ चुकी है। इसमें गोलियां है ही नहीं, मैं खाली करके गया था।
देखा कैसे कैसे जिद कर रही है हर एक चीज के लिए। मैंने कहा इनको ओरियो वाला बिस्किट नहीं खाना है ना, ओरियो वाला बिस्किट मना होता है प्रेगनेंसी में। तो चलो ठीक है, मैंने कहीं रील देखी थी, मेरे दिमाग में पड़ गई, क्योंकि आदमी वही चीजें देखना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा कि इसमें ओरियो है, आइसक्रीम में मत खाओ। तो ये करी नहीं, ओरियो नॉर्मल सा है मगर मैं खा सकती हूँ। तो अब क्या ड्रामे कर रही है ना? नहीं, रो कैसे रही थी बच्चों की तरह, वो तो दिखाओ शक्ल, क्यों रो क्यों रहे थे? मेरे को गुस्सा आ गया, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। फिर बात नहीं सुन रहे थे, रोने लग जाओगे। अब ये ड्रामे सॉरी छोड़ो, बोलो। अब ये ड्रामे छोड़ो। सॉरी बोलो। ऐसे करते ये पता है, ऐसे गन रख के कहेंगे सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। सॉरी, मैं रो क्यों रहे थे ये तो बता दो। आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो बात नहीं सुनूंगा तो रोने लग जाओगे आप? मेरे को गुस्सा आ रहा था, आप चिड़चिड़ कर रहे थे। हाँ, चिड़चिड़, मैं चिड़चिड़ भले के लिए कर रहा था कि बुरे के लिए कर रहा था? पर आप पॉइंट तो सुन सकते थे ना, आप दूसरे की बात भी सुननी चाहिए ना, आप अपनी बोली जा रहे थे। क्या पॉइंट क्या था आपका? मेरा कि मुझे point खाने ये दिया था- जाए, जो मैं कहूंगी वो मेरे जी को करना। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि एक बार बहुत टाइम पहले, 1.5-2 महीने पहले की बात है, कि नया ओरियो खा रही थी, तो मैंने एक बिस्किट खाया था उससे। हाँ, खाया था सिंगल आपने। बिस्किट है ना। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स में 9.63% था उसमें। 9 पॉइंट था, है ना। चलो 10 पॉइंट लगा लो, 10% उसमें ओरियो बिस्किट था। मैं आपको ये कह रही थी कि उस बाकी और भी बहुत सारी हानिकारक चीजें थी। वो तो हर चीज में है। फिर तो आप मेरे को मैगी मत खिलाओ। फिर तो आप खुद मांगते हो। बना के, मैंने अभी तक मैगी नहीं मांगी, आपने खुद डिसीजन लिया। आप मेरे को बता दो, मैंने किस दिन कहा कि मैंने मैगी खानी है? आपने बनाई कि आज हम मैगी खाते हैं, तो मैंने बोला कि हाँ चलो ठीक है मैगी खाते हैं, है ना। ऐसे चिप्स खाने हैं, कोई चीज खानी है, किसी भी चीज में, हर चीज में डेंजरस चीज है। मैं आपको ये कह रही थी कि उसमें बंदूक नीचे hardly- रखो पहले तो। मैं कह रही थी उसमें हार्डली एक ओरियो बिस्किट डला होगा, वो भी सिर्फ उसके अंदर चलो जो ठीक है, तेल- फिर ये बात हो गई थी, फिर रोने क्यों लग गए? क्योंकि आप मान ही नहीं रहे थे। आप ऐसे खा लो फिर खा लो, फिर ऐसे कर रहे थे आप। फिर मैं खा लो, फिर बोल तो रहा था ना, आप पर भी चुपचाप आप खा लेना था। आप गुस्से में बोल रहे थे, ऐसे थोड़ी मन करता है फिर किसी का कुछ खाने का। चलो ठीक है। वो यही तो कह रही थी कल के परसों, अब जब कौन सी आज की वीडियो में कह रही थी मेरा रोने को मन बहुत करता है। बोल रही थी ना, वीडियो में बोली थी कि सच्ची में बोली थी कि रोने को मन कर रहा, बोली थी ना किसी हाँ, चीज में। हाँ। बस ये वही बहाने ढूंढती है रोने के लिए। रोने का मन क्यों करता है आपका इतना? पता नहीं, आ जाता है रोना। डिप्रेशन में तो नहीं हो आप? जी नहीं। खाली है सिचुएशन ही कुछ इस तरह के, कई आप में से हुआ होगा। मेरे को भी डील करना नहीं यार, मेरे साथ भी पहली बार हो रहा है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं इनकी जिद मान लूँ और करने दूँ जो कर रहे हैं। इनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम ही मेरे पे चढ़ जाते हैं, मेरे को गाली देने लग जाते हैं। गाली मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज़ को अभी धीरे धीरे। और थोड़ा हमें पैम्पर करके रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उसके लिए सॉरी प्रभ, आई लव यू। चलो ना, एक बहुत ही क्यूट वीडियो मेरे पास आई और सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करके वीडियो भेजी। हरलीन नाम है उनका, और उनकी क्यूट सी बेटी है, और वो बोल रही है कि मैं ग्रीश भट्ट फैमिली व्लॉग्स देखती हूँ और नोबिता मेरा फेवरेट है। अभी हम किसके व्लॉग्स देखेंगे? बर्ड फैमिली वाह फैमिली व्लॉग्स। अच्छा, हु इज योर फेवरेट इन दैट? नोबिता नोबिता फेवरेट है आपका? यू लव नोबिता। ओए ओए, आपके पास भी तो ऐसा सेम है, उसका नाम क्या है? बुन्नू स्कूबी सूसू। मुझे बहुत क्यूट लगी वो। बहुत सारा प्यार बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत सारा प्यार। ये किसी आपको फ्लाइंग किस, लव यू। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आउटिंग थी जहाँ पे परब रो पड़ी। और इनका आजकल ये है, कभी रो पड़ती है, कभी हंसने लग जाती है। वो देख रहा, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।